पर आपने किसी से कुछ नहीं लिया। काश हम भी अपने लिए कुछ ले लेते। सुना तूने? मायावी पत्थर, खजाना, ये बात महाराज को बतानी होगी। हाँ, ये तो बहुत बड़ी बात है। चल जल्दी से दरबार चलते हैं। सैनिक तुरंत राजा विक्रम के दरबार में पहुंचे। महाराज, हमें धर्मपुर गांव में एक अद्भुत बात का पता चला है। वहां सोहन नाम का एक गरीब किसान है जिसके पास एक मायावी पत्थर है। मायावी पत्थर? ये क्या बात कर रहे हो तुम? कोई पत्थर भला मायावी कैसे हो सकता है? महाराज, हमने खुद उसकी और उसकी पत्नी की बातचीत सुनी है। वह पत्थर तकिए के नीचे रखने से जो सपना दिखता है वह अगले दिन सच हो जाता है। उसी पत्थर की मदद से 2 लोगों को खजाना मिल चुका है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो अविश्वसनीय है। महाराज, क्यों न हम उस किसान को दरबार में बुलाएं और स्वयं जांच करें कि ये सच है या केवल अफवाह। हाँ, यही ठीक रहेगा। सैनिकों, तुरंत धर्मपुर जाओ और सोहन नाम के उस किसान को हमारे दरबार में लेकर आओ। और हाँ, किसी को कुछ पता न चले, बिल्कुल गुप्त तरीके से। जी महाराज, हम तुरंत जाते हैं। पर महाराज, अगर वह इनकार कर दे तो? ये राजा का आदेश है। मुझे वहां पत्थर देखना है और उस किसान से बात करनी है। महाराज, क्या ये उचित होगा अगर वो निर्दोष है तो? मंत्री जी, हमें राज्य और राजवंश के भविष्य के बारे में सोचना है। अगर इस पत्थर से हमें संतान की प्राप्ति हो सकती है तो यह पूरे राज्य के लिए शुभ होगा। राजा के आदेश पर सैनिक तुरंत घोड़ों पर सवार होकर धर्मपुर गांव की ओर निकल पड़े। अगली सुबह जब सोहन अपने टूटे हुए घर की छत ठीक करने के बारे में सोच रहा था, तभी उसे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। राजा के सैनिक कभी कभार ही इस गरीब गांव में आते थे। कौन है सोहन? सोहन कहाँ है? जी मैं सोहन। क्या हुआ सरकार? मैंने कोई अपराध तो नहीं किया। महाराज विक्रम ने तुम्हें अपने दरबार में तलब किया है। तुरंत हमारे साथ चलो। पर सरकार, मैं तो एक गरीब किसान हूँ। मुझे दरबार में क्यों बुलाया गया? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। ये हमारा काम नहीं है सवाल जवाब करना। महाराज का आदेश है, बस चुपचाप चलो, नहीं तो जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। तभी सीता घर से बाहर दौड़ती हुई आई। उसकी आंखों में आंसू थे। नहीं सरकार, इन्हें कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ दो इन्हें। देखो बहन, हम सिर्फ आदेश का पालन कर रहे हैं। महाराज ने तुम्हारे पति को बुलाया है, यही हम जानते हैं। घबराओ मत। अगर कोई अपराध नहीं किया तो कुछ नहीं होगा। पर अगर यह उस पत्थर के बारे में है तो किसी ने हमारी बातें तो नहीं सुन ली? चिंता मत करो, जो भी हो मैं सच बोलूंगा। पत्थर तो मेरे पास सुरक्षित है। बहुत बातें हो गई, अब चलोगे या हम जबरदस्ती करें? घोड़े पर बैठो तुरंत। सैनिकों की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। रामू काका भी दौड़ते हुए आए। ये राजा का आदेश है। बस अब और देर नहीं। सोहन, इस घोड़े पर बैठो, हमें अभी निकलना है। सोहन ने एक आखिरी बार सीता की ओर देखा। सीता के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर घोड़े पर बैठ गया। जल्दी लौट आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी। चिंता मत करो सीता, मैं वापस आ जाऊंगा। चलो, महाराज का इंतजार हो रहा होगा। सैनिकों ने अपने घोड़ों को एड़ लगाई और सोहन को बीच में लेकर तेजी से राजधानी की ओर निकल पड़े। सीता वहीं खड़ी रोती रही और गांव वाले चुपचाप यह सब देखते रहे। घोड़े तेज रफ्तार से दौड़ रहे थे। सोहन के मन में हजारों सवाल उठ रहे थे। आखिरकार उसने हिम्मत करके एक सैनिक से पूछा, सरकार, क्या आप बता सकते हैं कि महाराज ने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो कभी राजधानी गया ही नहीं। हमने कहा ना, हमें सिर्फ तुम्हें लाने का आदेश मिला है, बाकी महाराज खुद बताएंगे। हाँ, पर इतना बता दूं कि तुम्हारे पास कोई खास चीज है जिसके बारे में महाराज जानना चाहते हैं। खास चीज? ओ नहीं, कहीं यह पत्थर के बारे में तो नहीं? पर किसने बताया होगा? कई घंटों की यात्रा के बाद दूर से राजधानी के भव्य महल की दीवारें दिखाई देने लगीं। सोहन ने अपने जीवन में कभी इतनी बड़ी इमारतें नहीं देखी थीं। यह कितना बड़ा है? ये महाराज विक्रम का राजमहल है।
अब चुपचाप चलो और महाराज के सामने जो भी पूछा जाए सच सच बताना, झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। और हाँ, बिना आज्ञा के कुछ मत बोलना। घोड़े महल के विशाल द्वार पर रुक गए। पहरेदारों ने सैनिकों को देखकर द्वार खोल दिए। सोहन ने घोड़े से उतरकर चारों ओर देखा। सब कुछ इतना भव्य था कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चलो अब अंदर चलो, महाराज दरबार में इंतजार कर रहे होंगे। सैनिकों ने सोहन की जांच की। सोहन के पास सिर्फ उसके फटे पुराने कपड़े और एक छोटी सी गमछा थी। उसमें वह रहस्यमयी पत्थर था। चलो अंदर। सोहन को 2 सैनिक दरबार में ले गए। सोहन ने पहली बार अपने जीवन में महाराज विक्रम को देखा, जो सिंहासन पर बैठे थे। महाराज, हम धर्मपुर गांव से सोहन को ले आए। सोहन आगे बढ़ा और राजा के सामने खड़ा हो गया। अच्छा, तो यही है वह किसान। सोहन, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे पास एक मायावी पत्थर है, क्या यह सच है? जी महाराज, यह सच है। मुझे जंगल में एक साधु बाबा मिले थे जो प्यासे थे। मैंने उन्हें पानी पिलाया तो उन्होंने मुझे यह मायावी पत्थर दिया। महाराज, यह किसान झूठ भी बोल सकता है। ऐसी कोई चीज कैसे हो सकती है? रुको मंत्री जी, पहले पूरी बात तो सुन ले। बताओ सोहन, वह पत्थर क्या करता है? महाराज, साधु बाबा ने कहा था कि इस पत्थर को तकिए के नीचे रखकर सोने से जो सपना दिखाई देता है वह अगले दिन सच हो जाता है। सपना सच हो जाता है? ये कैसे संभव है? महाराज, पहले मैं भी विश्वास नहीं करता था, पर मैंने 2 बार इसका इस्तेमाल किया। पहली बार मेरे पड़ोसी रामू काका के घर में दबा हुआ सोने के सिक्कों का खजाना मिला, और दूसरी बार हमारे गांव के मुखिया के कुएं में हीरे जवाहरात मिले। लेकिन हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हमें तुमसे एक काम है। जो आज्ञा महाराज। सोहन, हमें कोई संतान नहीं है। हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है जो इस राज्य को संभाले। ये हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है। अगर तुम्हारा वह पत्थर सचमुच चमत्कारी है तो हमारी मदद कर सकता है। महाराज, मुझे आपकी पीड़ा समझ में आती है। मैं जो भी कर सकता हूँ जरूर करूँगा। अगर तुम इस रहस्य का पता लगा दोगे कि हमें संतान की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो हम तुम्हें सोने के सिक्कों से तौल देंगे। महाराज, मैं कोशिश करूँगा। आज रात तुम हमारे राजमहल में ही रुकोगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। इनके लिए राजमहल के पूर्वी भाग में विश्राम कक्ष तैयार करो। इन्हें जो भी चाहिए वह दो, और हाँ, सुबह इन्हें तुरंत हमारे पास लाया जाए। जी महाराज, जैसी आज्ञा। सोहन को एक भव्य कक्ष में ले जाया गया। उसने अपने जीवन में कभी ऐसा आरामदायक कमरा नहीं देखा था। रात होने पर सोहन ने अपनी गमछे में से वह मायावी पत्थर निकाला। उसने पत्थर को ध्यान से देखा। वह अभी भी हल्का चमक रहा था। सोहन ने पत्थर को तकिए के नीचे रखा और लेट गया। कुछ ही देर में पत्थर तेज रोशनी से चमकने लगा। पूरा कमरा एक अद्भुत नीली रोशनी से भर गया। सोहन को गहरी नींद आ गई और उसने एक अजीब सपना देखा। सुबह होते ही सोहन की नींद खुली। उसके माथे पर पसीना था। वह उठकर बैठ गया और गहरी सांस ली। यह क्या सपना था? तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक सेवक अंदर आया। महाराज आपको दरबार में बुला रहे हैं, कृपया तैयार हो जाइए। हाँ, मैं तैयार हूँ, चलिए। सोहन को फिर से दरबार में ले जाया गया। महाराज विक्रम बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। सोहन, कहो, तुमने क्या देखा? तुम्हें कोई सपना आया? जी महाराज, मुझे एक अजीब सा सपना आया। महाराज, सपने में मैंने देखा कि आप पर किसी का श्राप है। यही कारण से आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही।
श्राप? ये कैसे हो सकता है महाराज? बताओ सोहन, इस श्राप को तोड़ने का कोई उपाय है? महाराज, सपने में मुझे दिखा कि इस श्राप को तोड़ने के लिए 3 मायावी पत्थर और एक चंपा का फूल चाहिए। 3 मायावी पत्थर? लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ एक है। जी महाराज, पहला पत्थर तो मेरे पास है और सपने में मुझे दूसरे पत्थर के बारे में पता चला। कहाँ है दूसरा पत्थर? बताओ जल्दी। महाराज, सपने में मुझे दिखा कि आपके राजमहल के खजाने में जो सोने का संदूक है उनमें एक हीरो की पोटली है। उस हीरो की पोटली में 6 हीरे हैं और एक 7वां वह मायावी पत्थर है। तुरंत खजांची को बुलाओ, हमें खजाने में जाना है, अभी, इसी वक्त। महाराज, मंत्री, सेनापति, खजांची और सोहन सभी राजमहल के गुप्त खजाने की ओर चल पड़े। महाराज, ये रहा खजाना। इसमें सोने के कई संदूक हैं। सोहन, तुम बताओ कौन सा संदूक? महाराज, सपने में मुझे दिखा कि वह आपके खजाने में दीवार के बाईं और पास एक संदूक रखा है। खजांची ने उस संदूक को ढूंढा। सचमुच बाईं दीवार के पास एक सोने का संदूक रखा था। महाराज, ये रहा वो संदूक। संदूक के अंदर कई कीमती सामान थे। सोहन ने अंदर देखा और एक छोटी सी लाल रेशम की पोटली निकाली। वह यही पोटली है महाराज। इसमें तो 6 बड़े बड़े हीरे हैं। रुको, ये 7वां, ये तो पत्थर की तरह लग रहा है। महाराज ने उस 7वें पत्थर को उठाया। वह बिल्कुल सोहन के पत्थर जैसा था, लेकिन हल्का लाल रंग का था। महाराज, यही है दूसरा पत्थर। महाराज, ये तो सचमुच चमत्कार है। इतने सालों से ये पत्थर खजाने में पड़ा था और हमें पता ही नहीं था। सोहन, तुम सचमुच अद्भुत हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारा पत्थर असली है। अब बताओ, तीसरा पत्थर कहाँ मिलेगा? महाराज, तीसरे पत्थर के बारे में मुझे सपने में नहीं दिखा। शायद मुझे आज रात फिर से सपना देखना पड़ेगा। ठीक है सोहन, आज रात फिर से तुम उसी कक्ष में रुकोगे और कल सुबह हमें तीसरे पत्थर के बारे में बताना। यह बहुत जरूरी है। उस रात सोहन फिर से अपने कक्ष में लौट आया। उसने मायावी पत्थर को तकिए के नीचे रखा और लेट गया। पत्थर फिर से चमकने लगा। सोहन को एक नया सपना आया। सुबह होते ही सोहन उठा और दरबार में पहुंचा। सोहन, क्या तुम्हें तीसरे पत्थर के बारे में पता चला? जी महाराज, मुझे सपने में दिखा कि तीसरा पत्थर जंगल में एक पुरानी हवेली में है, लेकिन वहां 2 राक्षस पहरा दे रहे हैं और पत्थर एक बोलने वाले संदूक में बंद है। बोलने वाला संदूक? ठीक है, तुम हमारे सैनिकों के साथ उस हवेली की ओर जाओगे। हम तुम्हारी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। महाराज, क्या ये सुरक्षित होगा? अगर वहां कोई खतरा हुआ तो?